गाइज आज मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कवर करने वाला हूँ, जो एक्सेल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला बोले, कंडीशन बोले, कुछ भी बोले, क्योंकि ये कंडीशन पे भी अप्लाई होता है और फार्मूला पे भी अप्लाई होता है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, अगर ये समझा जाए तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कोई भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है डेटा में, उस रिक्वायरमेंट को हमारे सामने फ्लैश करता है, हमें दिखाता है इन द सेंस कि कोई भी रिक्वायरमेंट है, सपोज टेक्स्ट है, एम्प्लॉय नेम है, मुझे किसी का नेम चाहिए यहाँ, तो मैं कंडीशन अगर लगाऊंगा तो यहाँ जितने भी नेम हैं वो नेम मुझे फ्लैश हो जाएगा, वो मुझे दिख जाएगा, उसका अपने अकॉर्डिंग मैं उसका कलर चेंज कर सकता हूँ। या अगर नंबर में मुझे ग्रेटर देन चाहिए, स्मॉल देन चाहिए, बिटवीन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग जो हमारी रिक्वायरमेंट है और जो हम कलर फिल करेंगे उसमें, उस कलर के अकॉर्डिंग वो मुझे फ्लैश कर देगा, वो मुझे हाईलाइटेड कर देगा। फ्लैश समझिए आप, मतलब हाईलाइटेड कर देगा, वो मुझे दिखेगा एक अलग कंडीशन में, एक अलग रूप में। यही है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी काम करता है। जैसे यहाँ मैंने एक एम्प्लॉय नेम डाला है और यहाँ सर्च बटन डाला है, यहाँ कोई भी नेम मैं टाइप करूँ यहाँ, तो अगर मैं इस कॉलम में कंडीशन यूज करता हूँ और यहाँ मैं नेम टाइप करता हूँ और कलर फिल कर देता हूँ कि जो नेम मैं यहाँ टाइप करूँगा वो येलो कलर से शो होना चाहिए, तो यहाँ येलो कलर से वो नेम हाईलाइटेड हो जाएगा। तो ये कस्टमाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, जो एडवांस में चला जाता है। मैं स्टार्टिंग करूंगा बेस से, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है आज। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले मैं इजी वे बताता हूं, जो ऑलरेडी इसमें इनबिल्ड है, उसमें मुझे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस कंडीशन चेंज करना है और हमारी रिक्वायरमेंट हमें हाईलाइट करके ये सिस्टम दे देगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे होम टैब के अंदर होता है। यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रहा है आपको, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये हमारा बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, और ये नीचे का जो है ये हमारा न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स और मैनेज रूल्स। ये हमारा फॉर्मूला बेस, जिसे हम एडवांस भी बोल सकते हैं, जिसे मैं कस्टमाइज भी बोल सकता हूँ, ये उस पर काम करता है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हाईलाइट्स, सेल एंड रूल्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल। यहाँ टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए है, ये डेट को हाईलाइट करने के लिए, ये डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करने हैं, और इसी से मैं यूनिक वैल्यू भी ला सकता हूँ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जहाँ भी मुझे कलर चेंज करना है, जहाँ भी मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करना है, और मुझे लगता है कि इस कॉलम में ही केवल कलर चेंज होना है, तो मैं सबसे पहले उसे सेलेक्ट करूँगा। तो ये मेरा एक सेल डेटा है, जो जैन टू दिसंबर मेरा सेल है, ये एम्प्लॉय नेम है, और ये जैन टू दिसंबर का टोटल है। तो देखिए, सबसे पहले मैं टोटल को सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे टोटल में ही कंडीशन लगाना है। और मैं इस पे जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, और इस ऑप्शन पे मैं जाऊंगा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में मैं डालूंगा मुझे 350 से ग्रेटर जो भी है अमाउंट, वो मुझे हाईलाइटेड होके दिखाना है। तो यहाँ कुछ कलर भी यहाँ ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ड्रॉप डाउन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कलर चाहिए तो यहाँ कस्टमाइज फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से कलर चूज करके ओके कर देना है, और ये हाईलाइटेड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ ओके करूँगा, ये हाईलाइटेड हो गया। इसी पे मैं दूसरा रूल्स भी लगा सकता हूँ, एक नया कंडीशन भी अप्लाई कर सकता हूँ इसी पे। और अगर इस कंडीशन को रिमूव करना है तो यहाँ क्लियर रूल्स में जाएंगे और यहाँ पे इंटायर सीट से हम रिमूव कर देंगे। दूसरा कंडीशन मुझे यूज करना है, मैं दूसरे कंडीशन पे आऊँगा, लेस देन सेम अमाउंट जो मेरी रिक्वायरमेंट है। सपोज मुझे 3 लाख से नीचे का जो भी अमाउंट है वो मुझे हाईलाइटेड होके दिखाना है। कलर सेम, मैं यहाँ से कोई भी कलर चूज करूँगा और यहाँ ओके कर दूंगा।
ये 3 लाख से नीचे का डेटा हमें हाईलाइट कर देगा। सपोज यहाँ मैं कोई भी डेटा चेंज करता हूँ, जैसे ये 315 है, 31 है, मुझे एक चेक करना है कि सब पे अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ अगर मैं एक एडिट कर दूं, 217 में यहाँ डाल दूं, देखिए ये हाईलाइटेड हो गया क्योंकि हमने कंडीशन लगाया था लेस देन 3 लाख। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी में मुझे बिटवीन लगाना है, कहाँ से कहाँ तक का चाहिए। तो सपोज मुझे 3 लाख से 350 तक चाहिए। तीन लाख से 3,50,000 तक का कलर मुझे चेंज करना है। यहाँ मैंने कलर चूज किया, यहाँ ओके कर दिया। ये देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे जाना क्या है, इक्वल टू कोई भी पर्टिकुलर एक अमाउंट, सपोज 3,01,999 है। ये देखिए ये मैंने डाल दिया, कलर चूज कर लिया। अब यहाँ जहाँ जहाँ सेम अमाउंट होगा, क्योंकि इक्वल टू है तो वो अमाउंट ही केवल हाईलाइटेड होगा, बाकी कोई भी हाईलाइटेड नहीं होगा। यहाँ मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट अप्लाई करना है। आपको अगर अप्लाई करना हो तो कैंसिल नहीं, आपको ओके करना है। यहाँ मैं केवल बता रहा हूँ क्योंकि बार बार मुझे यहाँ आके क्लियर रूल करके फॉर्मेटिंग रिमूव करना होगा, क्लियर करना होगा, इसलिए मैं यहाँ पे ओके नहीं करके कैंसिल कर रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज ना हो। अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट जैसे लिखा है मैं टेक्स्ट पे जाऊंगा। मैंने यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ गए टेक्स्ट पे गए। अब मुझे यहाँ कोई भी नेम हाईलाइटेड करना है। तो टेक्स्ट में जैसे ही कोई सीरियल नंबर से कहीं भी है, जैसे मैंने AM डाला है, अब रमन में भी AM है, कमल में भी AM है, तो ये सोनम में भी AM है, चाहे वो बीच में है, लास्ट में है, स्टार्टिंग में कहीं है, वो हाईलाइटेड हो जाएगा। ये हमारा टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो सकता है। अगर मैं 4 डालूंगा तो इस पूरे रो में जिस जिस नंबर में 4 होगा, या 40 डालूंगा तो 40 जिसमें होगा, या 100 डालूंगा 100 जिसमें होगा 100, तो वो हाईलाइटेड हो जाएगा। इस टाइप से ये। अब डेट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट था हमारे पास डेट, तो मैं डेट में आऊँगा। डेट का भी एक अलग से मैंने डेटा यहाँ पे डाल दिया है। मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ मैं डेट पे आ गया। अब डेट में क्या क्या ऑप्शन है आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, सबसे पहले अब कलर अगर थोड़ा डार्क ले लेंगे तो समझ में जल्दी आएगा। देखिए यस्टरडे, यस्टरडे इसमें जहाँ जहाँ हो वो हाईलाइटेड हो जाएगा। टुडे, टुडे यहाँ पे हाईलाइट हो गया। टुमारो हाईलाइट करना है, टुमारो हो गया। इन द लास्ट 7 डेज, आज से 7 दिन पहले तक का हाईलाइटेड हो जाएगा। लास्ट वीक हाईलाइटेड हो जाएगा। जो भी हमें यहाँ चूज करना है, ये एक्चुअली सेल्स में होता है कि मुझे लास्ट वीक का सेल चाहिए, तो यहाँ से मैं डेट पे कंडीशन लगा के हाईलाइट कर सकता हूँ। लास्ट, ये सेम वीक का चाहिए, नेक्स्ट वीक का चाहिए। नेक्स्ट वीक में अभी 2 और 3 दो ही डेट है, इसलिए ये आ रहा है। आगे बढ़ेंगे तो और भी आएगा। इस मंथ का चाहिए, तो इस मंथ में जितने मैंने फिल किए 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का मैंने फिल किया है, तो वो यहाँ पे हाईलाइटेड हो रहा है। नेक्स्ट मंथ, अब नेक्स्ट मंथ में जितने डेट तक हमने फिल कर रखा है यहाँ डेटा, वो हाईलाइटेड हो गया है। अगर यहाँ से मैं 31 जन तक दूंगा तो वो भी हाईलाइटेड होगा। तो ये हमारा डेट का हो गया। यहाँ से आपको ओके करना है, बट मुझे रूल यहाँ पे क्लियर करना है, इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मुझे किसी भी रो कॉलम से मुझे डुप्लीकेट फाइंड करने हैं, तो देखिए कैसे फाइंड होता है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ मैं डुप्लीकेट पे आऊँगा।
यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देगा। कलर आप डार्क लीजिए ताकि दिखे। आपको अगर डुप्लीकेट फाइंड करना है तो क्या क्या इसमें डुप्लीकेट है, कौन कौन सा नेम, सारा फाइंड हो गया। अगर आपको यूनिक फाइंड करना है तो यूनिक यहाँ पे फाइंड हो गया, मतलब हाईलाइटेड हो गया है। ये दोनों इसी से आप कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, यूनिक भी कर सकते हैं। यहाँ तक आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका इसमें मोर रूल्स। मोर रूल्स में भी ये सारे हैं और 1-2 इसमें एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए एक्स्ट्रा में क्या है, ब्लैंक है, नो ब्लैंक है, एरर है, नो एरर्स है, ये सारे हैं। बाकी ये आपको मैंने सारा डेट का बताया ही है। एक सेम एक लेटर अगर मैच होता है वो मैं बताया ही है, सेल वैल्यू बता ही दिया है। बस ये 2-3 जो हैं, ब्लैंक, नो ब्लैंक, एरर, नो एरर, ये दोनों एक ही है। तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप देख रहे होंगे डेटा में मैंने 1-2 जगह एरर डाल रखा है, क्योंकि मुझे ये ऑप्शन बताना था, इसलिए मैंने पहले ही एरर डाल रखा है। मुझे यहाँ से नीचे तक सेलेक्ट करना है, जहाँ जहाँ मुझे एरर फाइंड करना है या ब्लैंक फाइंड करना है। देखिए मैं यहाँ जाऊँगा, मोर रूल्स में जाऊँगा, यहाँ मुझे ब्लैंक फाइंड करना है, कलर डालना है येलो। येलो मैंने फाइंड किया। ये देखिए जहाँ जहाँ मेरा ब्लैंक था वो फाइंड हो गया। अब नो ब्लैंक करूँगा तो इसके अलावा जो है वो सारा हाइलाइटेड हो जाएगा। सेम इसका अपोजिट है। नेक्स्ट है एरर्स। मैं एरर्स पे जाऊँगा और नो एरर्स वही जिसमें एरर नहीं है वो फाइंड होगा। तो दोनों बताना मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होते जा रहा है। इसमें मैं ब्लू डाल दूंगा, ओके कर दूंगा। अब जहाँ जहाँ एरर है वो ब्लू से डिफाइंड हो गया और जहाँ जहाँ ब्लैंक है वो येलो से डिफाइंड हो गया। यहाँ तक आपका आई थिंक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। अब इसमें टॉप 10 परसेंटेज, जहाँ पे परसेंटेज हो उसमें टॉप 10 ढूंढना है, वो बॉटम 10, अबव, बिलो। टॉप 10 आपको देख के ही लग रहा होगा, जो टॉप 10 वैल्यू मुझे चाहिए तो इस ऑप्शन में जाएंगे। जैसे देखिए सबसे पहले मैं ये चेंज कर, इसका जो भी फॉर्मेटिंग है वो रिमूव कर देता हूँ। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं टॉप 10 यहाँ दिख रहा है, बट जरूरी नहीं है कि टॉप 10 ही होगा। मैं टॉप 1 भी ले सकता हूँ, टॉप 2 भी ले सकता हूँ। टॉप 2 हमने ले लिया है, कलर चेंज कर लिया है, कोई भी कलर मैं यहाँ से चूज कर लूँगा। अब देखिए टॉप 2 जो भी वैल्यू है वो फाइंड हो गया है यहाँ। सेम इसके अपोजिट में ये बॉटम 10 है, अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है, ये सारा एवरेज में यूज होगा। ये अगर परसेंटेज होता है यहाँ तो परसेंटेज पे हम सेम क्लिक करते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब डेटा बार में जाएंगे, इसे मैं पहले रिमूव कर दूं। क्लियर रूल्स, इसे मैंने रिमूव कर दिया। अब डेटा बार में मैं जा रहा हूँ। डेटा बार में क्या है, ये वैल्यू जैसे चेंज होगा इसका कलर धीरे धीरे फीका होते जाएगा और वैल्यू बढ़ेगा। कलर डार्क, जो भी हम कलर चूज करेंगे उस अकॉर्डिंग कलर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। सपोज हमने ये कलर चूज कर लिया। अब ये देखिए कुछ अगर मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ, वैल्यू कम हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा है तो कलर भी कम होते जा रहा है। देखिए ये वैल्यू पे इसका कलर फिल होता है। अब इसको मैं अपोजिट भी कर, जैसे लेफ्ट टू राइट है, ये राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है। और अगर मैं इसमें नंबर्स मुझे नहीं चाहिए, केवल ये बार चाहिए, डेटा बार चाहिए, नंबर्स नहीं चाहिए मुझे, तो मोर रूल्स में जाएंगे और यहाँ 100 बार ऑनली करेंगे। यहाँ अमाउंट हट गया है, जबकि अमाउंट है इसमें पर दिख नहीं रहा है मुझे। और जैसे मैं यहाँ पे डेटा हटाऊंगा, इसका देखिए अमाउंट चेंज हो रहा है, इसका बार चेंज हो रहा है, कलर धीरे धीरे कम ज़्यादा हो रहा है। ये यहाँ तक हो गया। अगर इसको अपोजिट करना है, सेम
ये लेफ़्ट टू राइट है। अब राइट टू लेफ़्ट करना है तो हम इसी में जाएंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ कॉन्टेक्स्ट में राइट टू लेफ़्ट करेंगे, ओके करेंगे। ये देखिए चेंज हो गया। ये जब भी कंपेयर किया जाता है, जैसे मैं आपको नवंबर और दिसंबर में कंपेयर करके दिखा देता हूँ। नवंबर हमने सेलेक्ट किया, यहाँ बार में गए, ओके। ये हमने अब दिसंबर सेलेक्ट किया, बार में गए, कुछ और कलर चूज कर लेते हैं, ओके। ये लेफ़्ट टू राइट है, इसको राइट टू लेफ़्ट कर देंगे। राइट टू लेफ़्ट कैसे करेंगे आपको अभी जस्ट मैंने बताया है, राइट टू लेफ़्ट। ये देखिए अब इस दोनों में कंपेयर होगा कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है। अब इसे मैं रिमूव करता हूँ। अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कलर स्केल। इसमें हाफ कलर आता है, इसमें फुल कलर आएगा, लेकिन जैसे जैसे अमाउंट ज़्यादा कम बढ़ेगा घटेगा वो कलर हल्का हल्का डिफरेंस आते जाएगा। देखिए हर कलर में डिफरेंस है, और अमाउंट बहुत सारे हैं तो कुछ कलर कुछ एक रेंज ले लेता है, इस रेंज से ये ऑटोमेटिक ले लेता है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसमें इनबिल्ड होता है सारा फॉर्मूला, ये ऑटोमेटिक ले रहा है कलर। जो कम है अमाउंट उसमें इस टाइप का कलर इसने ले लिया है, जो ज़्यादा है उसमें इस टाइप का, और जो बीच का है उसमें इस टाइप का। ये आपको दिख रहा है, और धीरे थोड़ा थोड़ा जैसे इसमें और इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस कलर है, तो इसी टाइप से ये काम करता है। यहाँ तक आपका हो गया। अब एक आइकन आता है, आइकन भी ये ऑटोमेटिक लेता है। जैसे रेड लाइट आइकन है, एरो है, लेफ्ट राइट अपर डाउन, ये है। ये देखिए फ्लैग है, फ्लैग भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं, या बार यूज कर सकते हैं, या नेटवर्क टाइप का जो ग्राफ आता है ये ग्राफ भी यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने ग्राफ यूज किया, और यहाँ जैसे अमाउंट इसमें भी सेम है, अमाउंट चेंज होगा इसका ग्राफ भी चेंज होगा। और ये सारा हैच हो गया, ये एरर नहीं है, ये हमारा कॉलम थोड़ा छोटा हो गया इसलिए है। ये देखिए इसका मैंने अमाउंट कम किया, ये इसका टावर आप बोल सकते हैं इसको, नेटवर्क, या वैसे ये ग्राफ है ये भी चेंज हो गया है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। ये आपका बेसिक हो गया जो ऑलरेडी इनबिल्ड है। अब क्या है, अब थोड़ा सा कस्टमाइज में आइए, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसे मैंने रिमूव कर दिया, अब कस्टमाइज में आ जाते हैं। कस्टमाइज में क्या करना है कि मुझे यहाँ जो भी मैं डालूं वो यहाँ वैल्यू हाईलाइटेड हो जाए। तो वैल्यू कौन सा हाईलाइटेड होना है, इस कॉलम का, तो इस कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब रिलेट कहाँ से करना है, यहाँ से रिलेट करना है, तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा, न्यू रूल्स पे जाऊँगा, और यहाँ पे सबसे लास्ट वाला यूज ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पे मुझे क्लिक करना है। यहाँ एक फार्मूला बार यहाँ मुझे दिखेगा यहाँ पे, और आपको पता है एक्सेल में कोई भी फार्मूला इक्वल से ही स्टार्ट होता है, और यहाँ पे मुझे कोई हिंट्स नहीं मिलेगा। एक्सेल पे अगर मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने वीलुकअप लगाया, VL डाला, वो वीलुकअप ऑटोमेटिक दिख जाता है, यहाँ कुछ नहीं दिखता है, वो मुझे याद रखना होगा, वही मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ। इक्वल डाला, अब इक्वल में क्या करना है, जो यहाँ हो और यहाँ हो दोनों जैसे मैच होगा वो हाईलाइटेड हो जाएगा। तो पहले मैं यहाँ क्लिक करूँगा, फिर ये इक्वल टू ये। अब क्या करना है, यहाँ आप देख रहे हैं डॉलर का साइन है, कॉलम में भी रो में भी। कॉलम तो मुझे ए ही रखना है, तो ए मुझे लॉक करके रखना है, फ्रीज करके रखना है, लेकिन इस वैल्यू को इसमें ये ऊपर से नीचे तक सर्च करेगा। तो सर्च करेगा तो 4 ये रो नंबर मुझे चेंज करना है। अगर मैं 4 रो नंबर के आगे डॉलर यूज कर लेता हूँ तो ये 4 रो नंबर लॉक हो जाएगा, ये फ्रीज हो जाएगा, इससे नीचे सर्च होगा ही नहीं। तो इसलिए
इसे 4 से पहले, रो से पहले इसे रिमूव करना है। कलर कौन सा चाहिए, देखिए ये कलर में डाल देता हूँ। ओके ओके, यहाँ कुछ चेंजिंग आपको नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे कोई भी नेम डालिए, ललित, देखिए हाइलाइटेड हो गया। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ मैं पूजा मैंने डाला, यहाँ पे मैंने पूजा डाला, लेकिन ये हाइलाइटेड नहीं हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर है। अब एरर क्या है, पूजा से के बाद यहाँ पे स्पेस है, स्पेस मुझे रिमूव करना होगा। ये देखिए आ गया। तो उससे पहले मैं टोटल स्पेस रिमूव करने के लिए फाइंड पे जाएंगे, रिप्लेस पे जाएंगे, सारा मैं रिमूव कर दूंगा। देखिए यहाँ भी स्पेस था और टोटल ये 4 रिप्लेसमेंट हुआ स्पेस का, मतलब 4 नेम ऐसे थे जिसमें स्पेस था। देखिए इससे पहले ये भी हाईलाइटेड नहीं हो रहा था, अब हाईलाइटेड हो गया। अब पूजा जहाँ जहाँ भी होगा हाईलाइटेड हो जाएगा नेम। यहाँ कोई और नाम में डालता हूँ, सुमन डालता हूँ। देखिए यहाँ सुमन हाईलाइटेड हो चुका है। इस टाइप से ये इस पे काम करता है। अब रिक्वायरमेंट क्या है मेरी कि जहाँ पे सुमन है ये केवल सुमन हाईलाइटेड ना हो, ये पूरा रो हाईलाइटेड हो जाए। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। या पहले क्लियर रूल्स करेंगे, रूल्स हमने रिमूव कर दिया। सेम इससे पहले मैंने ये सेलेक्ट, मैंने बताया जो हमें हाईलाइटेड करना है उसे सेलेक्ट करना है। तो हमें हाईलाइटेड क्या करना है, पूरा हाईलाइटेड करना है। तो हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल्स पे जाएंगे, फॉर्मूला बार पे जाएंगे। यहाँ हमने इक्वल डाला, इसे सेलेक्ट किया, इक्वल किया, इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से डॉलर रिमूव करके यहाँ कलर चूज किया, ओके किया। देखिए पूरा हाईलाइटेड हो गया है। अब यहाँ पे कोई भी नेम आप डालें वो हाईलाइटेड हो जाएगा। ये मैच इससे हो रहा है, इससे इसको मैच कर रहा है, बट हाईलाइटेड पूरा हो रहा है क्योंकि हाईलाइटेड करने के लिए हमने पूरा सिलेक्ट किया था, इसलिए पूरा हाईलाइटेड हो रहा है। अब मुझे कॉलम्स पे हाईलाइटेड करना है, जहाँ पे सपोज जून मुझे हाईलाइट करना है पूरा, या अक्टूबर नवंबर कुछ भी मुझे हाईलाइटेड करना है। तो एक मैं यहीं पे डाल देता हूँ, सेम फॉर्मेट में यूज करता हूँ। यहाँ पे यहाँ हमने सेम फॉर्मेट यूज कर लिया है। ये मैंने कोई जादू नहीं किया है, यहाँ से डायरेक्ट ये फॉर्मेट कॉपी होता है। और यहाँ मैं पहले इसे मर्ज करता फिर कलर डालता, उससे बढ़िया है कि सीधे मैंने ये कर लिया, कुछ अलग नहीं किया है। अब घबराए नहीं। अब क्या करना है, मुझे कॉलम हाईलाइटेड करना है। तो कॉलम हाईलाइटेड करने के लिए क्या करना होगा, मुझे सेम ये सेलेक्ट करना है, इस पे गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, न्यू रूल्स, फिर फॉर्मूला बार, इक्वल किया। इसमें एक थोड़ा सा चेंज है, मुझे क्या मैच करना है, इसको मैच करना है। कहाँ पे, इस कॉलम से इसको मुझे मैच करना है। इसे क्लिक किया जैसे इससे पहले किया था रो में, फिर इसे क्लिक किया। अब क्या करना है, इससे पहले मैं क्या करता था, रो से पहले डॉलर हटाता था। क्यों? क्योंकि रो को मुझे फ्री रखना था। अब मुझे क्या करना है, कॉलम को फ्री रखना है। ये जैन टू यहाँ दिसंबर तक, टोटल तक ये फाइंड करेगा। तो जैन टू दिसंबर तक अगर फाइंड करेगा तो मुझे क्या करना है, कॉलम को फ्री करना है। बी में ढूंढेगा, सी में ढूंढेगा, तो ये बी से पहले जो है इसे हटा देना है, इक्वल करना है, कलर चूज करना है, ओके करना है और ओके कर देना है। अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने जैन डाला, लेकिन ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, इसका सीधा सा फंड है कि मुझे ये भी मैंने हेडिंग सेलेक्ट नहीं किया था।
मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था, मुझे हेडिंग, ये फाइंड कैसे करेगा? तो मैंने न्यू रूल किया, इक्वल किया, यहाँ आया, यहाँ क्या करना है, जन इक्वल टू ये, और इससे पहले मैंने क्या एरर किया था, 3 मैंने सेलेक्ट तो किया था, यहाँ पे तो मैंने डाला था बट सेलेक्ट नहीं किया था, तो ये 3 फाइंड कहाँ करेगा? ये 3 नंबर रो फाइंड कहाँ करता है? बी तो फाइंड कर लेता, 3 नहीं कर सकता था। अब मैंने यहाँ पे कलर चूज किया, ओके किया, ओके किया। अब यहाँ देखिए जून हमने डाला, ये जून हाईलाइटेड हो गया। हमने यहाँ पे जैन डाला, जैन हाईलाइटेड हो गया। मैं यहाँ दिसंबर डालूंगा, हाईलाइटेड हो जाएगा। टोटल डालूंगा, हाईलाइटेड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। अब मुझे कुछ चेंज भी करना हो, मैंने बताया था आपको, क्लियर रूल तो हर बार मैंने किया है, जितना मैंने कंडीशन लगाया क्लियर रूल किया, ये तो आपको क्लियर ही है, समझ में आ गया। एक मैनेज रूल बचता है। मैनेज रूल में अभी हमने 2 कंडीशन अप्लाई किया साथ साथ, ये मैंने क्लियर नहीं किया है, ये रो वाला क्लियर नहीं किया है और कॉलम वाला भी मैंने अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ जैसे करेंगे हमें 2 दिखेगा, दिस वर्कशीट। ठीक है, आपको ना दिखे तो बिना घबराए आपको दिस वर्कशीट सेलेक्ट करना है। अब जिसमें चेंज करना है मुझे, मैं यहाँ डायरेक्ट एडिट रूल में नहीं जाएंगे, कभी कभी गलत भी हो सकता है वो। अब क्या चूज है ऑटोमेटिक आपको समझ में नहीं आएगा, या किसी कंडीशन को डिलीट करना है यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, न्यू रूल लगाना है तो यहाँ से भी लगा सकते हैं। अगर सेम रूल को जो हमने अप्लाई किया है उसे एडिट करना है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ एडिट रूल पे जाएंगे, सेम ये बार ओपन होगा, यहाँ हम चेंज कर लेंगे। इसमें करना है, एड रूल पे जाएंगे, यहाँ हम चेंज कर लेंगे। तो ये है हमारा न्यू रूल और मैनेज रूल का फंक्शन। और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑल्टरनेट अगर रो मुझे या कॉलम मुझे हाईलाइटेड करना है तो वो कैसे होगा, ये भी मैंने बताया था। अगर आपने ना देखा हो तो वो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, एक बार फिर से मैं हल्का सा आपको हिंट्स दे देता हूँ। मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर देता हूँ इसका। ये देखिए, ये हाईलाइटेड हो गया, ये हर ऑल्टरनेट हाईलाइटेड हो गया। यहाँ 4 नंबर हाईलाइट नहीं है, 5 नंबर है। अगर मुझे ये बोला जाए कि 4 हो, 6 हो, फिर 8 हो, इस टाइप से हो, तो उसमें क्या करना है, कुछ नहीं, जो मैंने अभी बताया एडिट मैनेज रूल का, उसका भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। मैनेज रूल पे जाएंगे, मैंने किस पे किया मोड यूज़ किया है, इस पे किया है। यहाँ मैं 2 के, यहाँ 1 के बदले यहाँ 0 कर देंगे। देखिए अप्लाई हो गया। और ये येलो आपको इसलिए दिख रहा है कि एक कंडीशन इससे पहले हमने अभी लगाया था, वो वाला दिख रहा है जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। मैं यहाँ से इसे हटा दूंगा, ये कलर भी हट जाएगा। अब हर दूसरा या तीसरा, मतलब 2 गैप करके हाईलाइटेड हो, उसके लिए भी हम न्यू रूल पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमने रूल ऑलरेडी यूज कर रखा है। मैनेज पे जाएंगे, इस पे हमने क्लिक किया, एडिट किया। अब 2 के बदले यहाँ 3 कर देंगे, ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। देखिए
अब हर तीसरा, 2 के गैप के बाद तीसरा हाईलाइटेड हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह कॉलम भी हाईलाइटेड करना है मुझे। हमने रो किया है, कॉलम भी हाईलाइटेड करना है, तो हमने इसे सेलेक्ट किया और कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, या इसे रिमूव करके अगर करना है तो मैनेज पे जाएंगे, इसी में अगर एडिट करना है तो मैनेज पे जाएंगे या न्यू रूल पे जाएंगे। मैनेज पे दिखा देता हूँ, चेंज कुछ नहीं करना है, रो के बदले हमें यहाँ कॉलम डाल देना है। देखिए, रो के बदले हमने कॉलम डाल दिया, वो चेंज होके ये आ गया। अगर मुझे दोनों रखना था तो एक न्यू रूल पे जाएंगे, सेलेक्ट किया, न्यू रूल पे गए, क्या था हमारा फॉर्मूला, इक्वल टू मोड रो कॉमा, अगर 2 गैप रखना है तो 3 यहां डालेंगे, इक्वल टू 1। देखिए, यही था हमारा फॉर्मूला। अब इसमें भी 2 गैप पे ये है, सिंगल गैप, 2 गैप पे ये है, सिंगल गैप करना है तो मैंने बताया आपको। यही है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप इसे ध्यान से देखिए क्योंकि ये एक्सेल में बहुत ही यूजफुल है। आप अगर एक्सेल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है।